प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 29 में हमने सीखा था इनकम इलास्टिसिटी। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 30 में हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके 3 मेजर टाइप हैं। इनकम इलास्टिसिटी जो कि हमने 29 यानी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी लेक्चर नंबर 30 में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी इट रिफर्स टू अ चेंज, ऑब्वियसली चेंज तो होगा, इन अ क्वांटिटी डिमांडेड। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीख रहा है तो किसमें चेंज होगा? डिमांड में चेंज होगा। फॉर अ वन कमोडिटी ऑफ अ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, अरे ये क्या बात हो गई, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेकिन ऑफ अनदर कमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात, बहुत ही नोट करने वाली बात। हम एक प्रोडक्ट को की डिमांड को उसके प्राइस से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रोडक्ट के डिमांड को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। इसके एग्जांपल में आपको दिया है, इसमें कहाँ पे होता है? ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स में, या जो दो प्रोडक्ट साथ में मिलते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक के बजाय दूसरा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद है टाइड एंड सर्फ एक्सेल का एग्जांपल याद है, पेप्सी और कोक का एग्जांपल आपको याद है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कर रहे थे? साथ में यूज कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स यहाँ पे हमने टीवी और रिमोट का एग्जाम्पल लिया था, मोबाइल फोन और चार्जर का एग्जाम्पल लिया था जो साथ में यूज होते हैं। कार एंड पेट्रोल का भी एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है आपको? यस, हम उसी एग्जाम्पल की बात करें। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ई आप समझ पा रहे हैं, ई मतलब इलास्टिसिटी, यहाँ पे सी मीन्स क्रॉस। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कोई नई बात नहीं, ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कहना है ऑफ बी, और बी मीन्स प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की डिमांड के और दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से हम इस फॉर्मूले को समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सी का, ठीक है, तो पेप्सी की डिमांड चेंज होगी अगर कोक ने अपना प्राइस चेंज किया तो, ठीक है। अगर पेप्सी की डिमांड चेंज होगी तब जब अगर कोक अपना प्राइस चेंज करेगा तो। हम यहाँ पे पेप्सी की डिमांड को पेप्सी के प्राइस से कंपेयर नहीं कर रहे, नहीं, वो तो नॉर्मल हो जाता, वो हो जाता इन प्राइस इलास्टिसिटी। हम बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में एक प्रोडक्ट की डिमांड होगी और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस होगा, तभी तो होगा क्रॉस। क्लियर? क्रॉस का मतलब आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की डिमांड है और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस है, और तभी बन जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि भाई हम एक प्रोडक्ट की डिमांड को कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से। यानी लेट्स से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेप्सी है, एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा प्रोडक्ट पेप्सी है तो उस पेप्सी की डिमांड में चेंजेस आ जाएंगे। कब चेंज आएंगे? अगर हमने प्राइस चेंज नहीं किया तब भी। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने यानी कोक ने अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किया तो। क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। यानी हम यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई कि एक प्रोडक्ट ए होगा, दूसरा प्रोडक्ट बी होगा, ठीक है, और एक का डिमांड होगा और दूसरे का प्राइस होगा। बस इतनी बात ही आपको क्रॉस इलास्टिसिटी में याद रखनी है। अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ए मीन्स व्हाट, ओरिजिनल कमोडिटी, जहाँ पे हमारे ओरिजिनल कमोडिटी हम लेट्स से कि हमारा प्रोडक्ट पेप्सी था, ठीक है, तो हम अपने कॉम्पिटिटर से यानी कोक से उसको कंपेयर कर रहे थे। और बी मीन्स अदर कमोडिटी, यानी ए जो है हमने लिया अपना प्रोडक्ट यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और बी हमने लिया अपना कॉम्पिटिटर या दूसरा प्रोडक्ट अदर कमोडिटी, ठीक है। और सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखेंगे? मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ई सी आप जानते हैं, ई मीन्स इलास्टिसिटी, सी मीन्स क्रॉस। फॉर्मूला क्या होगा इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट ए। देख पा रहे हैं प्रोडक्ट ए छोटा सा लिखा हुआ है, यस, क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट ए अब सेम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेकिन प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो ऊपर पेप्सी का एग्जांपल हमने लिया था और यहाँ पे कोक, ठीक है। ऑब्वियसली अब इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको पता है ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, क्यू आपको पता है क्वांटिटी होता है,
ए है, प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, किससे कंपेयर करेंगे, क्वांटिटी को ओरिजिनल क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे, सिर्फ क्यू लिखा होगा तो होगा ओरिजिनल क्वांटिटी परसेंट, और ये ट्राइंगल क्यू होगा तो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल पी लिखा है तो चेंज इन प्राइस, किसका, प्रोडक्ट बी का, किससे कंपेयर कर रहे हैं, पी और प्रोडक्ट बी से, यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ओरिजिनल प्राइस यानी पी, अभी हमने नीचे भी पढ़ेंगे, इसको वेयर करके एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर में होता है न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्रोडक्ट ए अपॉन चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए। इसी तरीके से हमने जब मल्टीप्लाई का साइन किया तो ये आपने देखा जो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला गया, कैसे हो गया, डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन चेंज ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब आपको वेयर करके एक्सप्लेन कर दिया गया, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है कि क्या है, वेयर क्यू ए मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, व्हेन ट्राइंगल क्यू ए मीन्स चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, कमोडिटी मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, हमने पेप्सी और कोक का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। अब पी बी मीन्स व्हाट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, ये हमने एग्जांपल के हिसाब से कोक है, ठीक है। ओरिजिनल ए हमने क्या अज्यूम किया, हमने एग्जांपल में पेप्सी है, और पी बी यानी कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, कोक है, तो हमने कोक का एग्जांपल लिया, ठीक है। अपॉन ट्राइंगल पी बी मीन्स चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। तो इन क्रॉस इलास्टिसिटी से हमने सीखा कि यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एक प्रोडक्ट की डिमांड को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से, तभी बन जाता है ये इलास्टिसिटी बट क्रॉस, तो इसे पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूले के साथ लिख लेंगे। अब आपने क्या किया है, सिंपल वर्ड में इसमें क्या क्या ऐड कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है परसेंटेज और कर दिया है चेंज, बाकी रिमेन द सेम, परसेंटेज चेंज, और कुछ नहीं नया किया। तो अगर हमने इसे एक्सप्लेन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बट प्रोडक्ट बी, दैट्स। तो ये था क्रॉस इलास्टिसिटी, जहां पे हम एक प्रोडक्ट की डिमांड को कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से, यानी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी अगर सामने वाला अपना प्राइस चेंज करेगा, तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज करेगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी। लेट्स से अगर पेप्सी, अगर कोक ने प्राइस इंक्रीज कर दिया या कोक ने प्राइस डिक्रीज कर दिया तो पेप्सी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से कोक ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो पेप्सी की जो प्राइस डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया है तो इससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। लेकिन अगर अपने कॉम्पिटिटर ने हमारे कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया है तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम बिकेगा, सेल कम होगा। तो ये था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में हम सीखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।